इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, कुरान करीम में और अहादीस मुबारका में जहाँ कहीं ईमान का तज़किरा है उसके फ़ौरन बाद आमल का ज़िक्र आया है। कुरान करीम में भी जहाँ कहीं आप कुरान की तिलावत करेंगे तो हर जगह ताबीर आएगी इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कहीं होगा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, यानी जहाँ कहीं ईमान का तज़किरा है तो उसके मुत्तसिल बाद आमल का तज़किरा है कि जो शख्स भी ईमान लेकर आया और जिसने अपनी ज़िंदगी में नेक आमल किए, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, जो शख्स भी ईमान लेकर आए इस हाल में कि वो मर्द हो या औरत, जबकि उसकी ज़िंदगी में नेक आमाल हो, तो हम उसे बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, अगर ये बस्ती वाले लोग ईमान लेकर आते और तक़वा इख्तियार करते, हम आसमान और ज़मीन के बरकत के दरवाज़े इनके लिए खोल देते। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, कसम है ज़माने की तमाम लोग खसारे में हैं सिवाय उन लोगों के जो ईमान लेकर आए और जिन्होंने नेक आमाल किए और जो एक दूसरे को हक़ की वसीयत करते थे और एक दूसरे को सब्र की वसीयत किया करते थे। यानी कुरान करीम ने हर जगह ईमान के बाद जिस चीज़ की क़ैद लगाई है वो है आमाल। सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं है, ईमान के साथ आमाल निहायत ज़रूरी है। जब तक इंसान की ज़िंदगी में आमाल न हो, अमल न हो, सिर्फ ज़बान से वो ईमान लाता हो तो ये उसकी नजात के लिए कामिल तौर पर काफ़ी नहीं होगा। इंसान की ज़िंदगी में ईमान के साथ आमाल बहुत ज़रूरी है। आज इस वक्त माशरे में जिस चीज़ की कमी है वो इल्म की कमी नहीं है, अमल की कमी है। इस वक्त पहले की बनिस्बत अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग दीनदार ज़्यादा हैं, माशाअल्लाह सोमो सलात की पाबंदी करने वाले ज़्यादा हैं, हुफ़ाज़ की तादाद बढ़ रही है, सुलहा की तादाद बढ़ रही है, अफराद में इजाफ़ा होता नज़र आ रहा है, उलमा की, क़ुर्रा की, दीनदारों की, सुलहा की, दावत से मुंसलिक लोगों की दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है, इस पर हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ देखने में आ रही है कि अमल की कमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अल्फाज तो आ रहे हैं लेकिन अमल का नूर नहीं आ रहा। इल्म सिर्फ नुक़ूश का नाम नहीं है, सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है, सिर्फ तहरीर का नाम नहीं है। इल्म वो नूर है जो अल्लाह बंदे के दिल में डाल देता है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि ये जो इल्म है, अल इल्मु नूरुन युक़ज़फ़ु फ़ी क़ुलूबिल्लाहि ताला, जिसे अल्लाह ताला अपने नेक लोगों के बंदों के दिलों में अल्लाह ये नूर डाल देता है। जब ये नूर दिल में आ जाता है फिर आँख वो देखती है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, फिर कान वो सुनता है जिसका शरीयत ने हुक्म दिया, फिर ज़बान वो बोलती है जिसका रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म आया, फिर पाँव उधर बढ़ते हैं जहाँ शरीयत का हुक्म आया। तो आज देखने में जो चीज़ आ रही है अमल की कमी है। मालूमात बहुत ज़्यादा है, मालूमात के ज़राए बढ़ गए। पहले सिर्फ लोग मालूमात हासिल करते थे मिंबर महराब से, आज के दौर में मोबाइल मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, ज़राए इबलाग मौजूद है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, किताबें दिन ब दिन शेयर होती जा रही हैं। वो किताबें जो पहले मौजूद नहीं थीं आज वो सब किताबें तबाह हो रही हैं। मखतूतात का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा इस वक्त तबाह हो चुका है, किताबें भी बढ़ती जा रही हैं।
प्रेस का निज़ाम भी मुनज़्ज़म होता जा रहा है। कल तक लकड़ी के कलमों से लिखते थे, आज तेज़ रफ्तार कलम मौजूद हैं। पहले गत्तों पे, हड्डियों पे, चमड़ों पे लिखा जाता था, आज कागज़ वाफिर मिक़दार में मौजूद है। पहले बिजली की सहूलत नहीं थी, लालटेन की रोशनी में, दिए की रोशनी में इंसान मुताला करता था। आज जदीद सहूलियात मौजूद हैं, बिजली चली गई, जनरेटर है, यूपीएस मौजूद है, बैटरी का निज़ाम है, सोलर सिस्टम मौजूद है। यानी दिन ब दिन अगर किसी चीज़ की कमी आ रही है तो अमल की कमी आ रही है। साइंस दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है, सहूलियात ज़िंदगी बढ़ती जा रही हैं। आज से पहले जो हमारे आबा व अजदाद ने, उनका नाम नहीं सुना था, आज वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। सुकून का हर निज़ाम मौजूद है, एयर कंडीशन कमरे हैं, एसी का कमरा है, 6 इंच का गद्दा है, पुरसुकून माहौल है, नीचे मार्बल बिछा हुआ है, नौकर खुदाम मौजूद हैं, गाड़ियों का निज़ाम मौजूद है। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त सड़कों का निज़ाम फैला हुआ है, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़ मौजूद हैं। ज़िंदगी के हर सहूलत आज मौजूद है। कॉल करते ही सब चीज़ें घर में पहुंच जाती हैं। जिस होटल से खाना मंगवाना है, जो चीज़ पसंद है कॉल पे बताया, वो घर में मौजूद। दुनिया का जो लिबास उसे पसंद है वो राब्ता करे, वो घर पे आके मौजूद मिल रहा है। मलबूसात भी मिल रहे हैं, तज़यीन का सामान भी मिल रहा है, ऐश व इशरत की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। एक एक शॉपिंग हॉल में चले जाओ, सारी चीज़ें वहाँ मिल रही हैं। किस चीज़ की कमी है? जिस चीज़ की कमी है वो ज़िंदगी में अमल की कमी है, ताल्लुक़ में अल्लाह की कमी है। जो कुछ सुना है वो ज़िंदगी में मौजूद नहीं है। आज कौन सा मुसलमान है जिसे पता नहीं है कि 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, अल्लाह का हुक्म है। और कुरान में रब ने जा बजा फरमाया, अक़ीमुस्सला व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जानबूझ के जो नमाज छोड़ दे यकीनन वो काफिर हो गया। सहाबा इकराम फरमाते थे, मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज है। जो नमाज छोड़ देता है गोया हम उसे काफिर समझते थे। यानी मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मालूमात मौजूद हैं लेकिन उस इल्म के तकाज़े पर अमल नहीं है। आज कितने ताजिर हैं कि जो अपनी ज़कात पूरी निकाल रहे हैं? आज कितने हैं जो रोज़ों की पाबंदी करते हैं, उस दौरान गुनाहों से बचने वाले? कितने हैं जिन पर हज फ़र्ज़ वक्त पर हज की अदायगी के लिए जा रहे हैं? आज किसी नहीं मालूम इस्लाम ने ख़यानत से, धोखे से, बदनज़री से रोका है। कितने हैं जो नज़र की हिफाजत कर रहे हैं? आज मोबाइल मौजूद है, इंसान की रातें गुनाहों में, फ़ेसबुक में, यूट्यूब में वक्त गुज़र रहा है। कितने जिनका सारा वक्त 10-10 घंटे सोशल मीडिया पर, जिनका वक्त फ़ेसबुक और यूट्यूब पे नीम बरहना फिल्में, ड्रामों में गुज़र रहा है। क्या इनको नहीं पता कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ईमान वालों अपनी निगाहों को झुका दो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। वक़ुल लिल मुअमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, अल्लाह कुरान में फरमा रहे ईमान वाली औरतों को भी कहो अपनी नज़रों को झुका दें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। यानी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इस वक्त इल्म हमारे पास हर चीज़ का मौजूद है। शायद कोई ऐसा होगा इल्ला माशाअल्लाह जो नहीं जानता होगा, वरना दीन की बुनियादी बातों का इल्म सबके पास है। लेकिन कौन है जो इस पर अमल करता नज़र आ रहा है? हमें कुरान से अक़ीदत है, अल्हम्दुलिल्लाह, चूमते हैं, सीने से लगाते हैं। कुरान हमें जो हुक्म देता है उसको ज़िंदगी में नहीं लाते। कुरान बताता है सबसे ज़्यादा अगर तुमने महबूब बनना है अल्लाह का, अल्लाह के रसूल के ज़िंदगी को इख्तियार करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अगर तुम चाहो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे
तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह मुआफ़ कर दे तो तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा, तुमसे अल्लाह मोहब्बत भी करेगा। कुरान हमें कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ज़िंदगी गुजारने का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में है। कितने जो हुजूर की तरह लिबास इख्तियार करते हैं, कितने जो चेहरे पर नबी की सुन्नत को सजाते हैं, कितने जो हराम काम से रुकते हैं, कितने जो औलाद को कुरान और सुन्नत की तालीमात से वाबस्ता करते हैं, कितने जो हराम से बचते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मालूमात की कमी नहीं, जिस चीज़ की कमी है इस वक्त माशरे में वो अमल की कमी है। सहाबा की ज़िंदगी में जो बात थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेहनत की सहाबा पर, उनकी ज़िंदगी में अमल था। जो सुनते थे फ़ौरन ज़िंदगी में लेकर आते थे। हमने सोचा अमल करेंगे जब बुढ़ापा आएगा, अमल होगा जब बीमारियां अमराज लग जाएंगी, जब लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे, फिर अमल का वक्त आएगा। सहाबा की ज़िंदगी इधर बात सुनी, अगले दिन से अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने इनके दिलों पर ईमान को लिख दिया। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, इसीलिए अल्लाह ने इनके बारे में कहा यही कामयाब लोग हैं, वो यही अल्लाह की जमात है। उनकी ज़िंदगी में अमल था। सहाबा जो सुनते ज़िंदगी में लेकर आते थे। सही मुस्लिम की रिवायत है, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब भी कोई आदमी रात को सोए उसकी वसीयत उसके सरहाने लिखी हुई हो, उस दिन के बाद से लेकर मौत तक मामूल था, जब भी रात को सोते थे इनकी वसीयत इनके सरहाने लिखी हुई होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, ज़िंदगी पर अमल करके दिखाया। इन्होंने अपने बेटे से कहा बेटा अगर औरतें मस्जिद आना चाहें इजाज़त तलब करें, उन्हें मना न करना। वो दौर चूँकि दौरे नबूवत था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, वही का नुज़ूल हो रहा था, सहाबा इकराम जैसी मुक़द्दस जमात थी, आने वाली औरतें सहाबियात थीं, तो वहाँ इजाज़त थी कि अगर वो मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ें, फ़जर की नमाज़ अंधेरे में, मगरिब की नमाज़ अंधेरे में, तो इजाज़त थी। तो अब हदीस में अगर आना चाहें तो उन्हें मना न करो। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत बयान की, बेटे ने आगे से कहा मैं तो ज़रूर मना करूँगा। अब्दुल्ला इब्न उमर गुस्सा हो गए, बेटा मैं तुम्हें हदीस बयान कर रहा हूँ, तुम आगे से कहते हो उसका मुकाबला कर रहे हो, मुआरज़ा करते हो कि मैं ज़रूर मना करूँगा। उस दिन के बाद से लेकर बेटे से बात नहीं की, नाराज़ हो गए कि मैं हदीस बयान करता हूँ, तुम उसके मुकाबले में अपनी बात करते हो। सहाबा का अमल था। ज़िंदगी में एक बात थी, जो कान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पड़ गया ज़िंदगी में लेकर आ गए। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने शागिर्द इमाम नाफ़े के साथ जा रहे, रास्ते में बांसुरी की आवाज़ सुनी, गाने की आवाज़ नहीं, मौसीकी की नहीं, सिर्फ बांसुरी की आवाज़। अपने कानों में उंगलियां डाल दी, सर झुका दिया, चादर डाली, जल्दी से निकल रहे हैं और निकलते गए, सवारी को तेज़ कर दिया। काफ़ी जब आगे निकल गए फिर पूछा आवाज़ आ रही है? शागिर्द ने कहा हज़रत नहीं आ रही। अब उंगलियां बाहर निकाली, फरमाया मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आपने भी इसी तरह बांसुरी की आवाज़ सफ़र में सुनी, आपने कानों में उंगलियां डाल दी ताकि कान में ये आवाज़ न पड़े, तेज़ी से अपनी सवारी को वहाँ से निकाला, तो मैंने वही अमल किया जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा। तो अंदाज़ा करें, सिर्फ बांसुरी की आवाज़ सुनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से निकले। आज तो मौसीकी की आवाज़ है, आज तो वक्त गाना सुनने में गुजर रहा है और उसको कोई गुनाह ही नहीं समझ रहा। यानी गुनाह की शनाअत, क़बाहत जब से मोबाइल आया ख़त्म हो गई। पहले तो आदमी कोई बदनज़री करता था, कहता था यार गुनाह हो गया तौबा करूँ, अब तो सारा दिन बदनज़री हो रही है। मोबाइल खोलता है बदनज़री है, जब तक बंद नहीं होता बदनज़री है। 10-10, 12-12 घंटे देख रहा है। गुनाह की क़बाहत, शनाअत ख़त्म हो गई, तौबा की तौफ़ीक ही नहीं हो रही। पहले तो किसी के घर में टेलीविज़न होता था, लोग कहते थे यार उसके घर में, उससे बड़ी खौफनाक चीज़ तो मोबाइल है, ख़तरनाक चीज़ जो हर एक के पास मौजूद है। न बच्चा महफूज, न बच्ची महफूज, न बूढ़ा महफूज, न जवान महफूज।
तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, गुनाह होकर गुनाह पर नदामत ख़त्म हो गई, पशेमानी ख़त्म हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, इदा सर्रत का हसनतु का वसाअत का सय्यअतु का फ़अंत मुमिनुन, जब नेकी तुम्हें खुश करे, गुनाह तुम्हें परेशान कर दे, तुम समझ जाओ तुम मुसलमान हो। तो सहाबा की ज़िंदगी में अमल था। अल-मुस्तदरक अला सहीहैन में, शुअबुल ईमान में, दोनों में रिवायत है, हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी, एक शख्स आया उनकी दुकान से जहाँ वो सामान फ़रोख्त करते थे, साथ ही ऊँट भी फ़रोख्त होते थे, तो वहाँ से उसने ऊँट ख़रीदा, जाने लगा। वासिला बिन अस्क़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज के लिए गए हुए थे, वापस आए, रास्ते में जब देखा ये तो वही ऊँट है जो वहाँ फ़रोख्त हो रहा था, तो उससे पूछा, भाई ये ऊँट आपने ख़रीदा है? कहा जी मैंने ख़रीदा है। कहा किस लिए ख़रीदा है? इसको नहर करोगे, ज़िबा करोगे, गोश्त के लिए ख़रीदा है या सवारी के लिए, सफ़र के लिए ख़रीदा? उसने आगे से जवाब दिया कि मेरा इरादा है मैं हज के सफ़र पे जाऊँगा, इसलिए मैंने ये सवारी ख़रीदी है। हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इस सवारी का जो पाँव है नीचे, उसके पाँव के खुर के नीचे ज़ख़म है, वो ज़ख़म अंदर की जानिब है, तो तुम्हारा सफ़र तवील होगा, तुम्हें रास्ते में तकलीफ़ होगी। ऐसा करो ये ऊँट वापस कर दो, इसकी जगह दूसरा ले लो। जब उसने ऊँट देखा था, ऊँट तो बिल्कुल सही सालिम था, ऊपर कोई ऐब नहीं है, लेकिन जब उन्होंने बताया कि इसके पाँव के नीचे खुर के अंदर की तरफ ज़ख़म है, तुम्हारा लंबा सफ़र है, तो कहीं ऐसा ना हो रास्ते में परेशानी हो, ये ऊँट तब्दील करके दूसरा ले लो या अपनी कीमत ले लो, इसकी जगह कोई और दूसरा ऊँट ले लेना। उन्होंने कहा, हज़रत अगर आप न बताते मुझे पता न चलता, आप कौन हो? फरमाया, मैं हुजूर का सहाबी वासिला बिन अस्क़ा हूँ, और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जब कोई आदमी कोई चीज़ फ़रोख्त कर रहा होता है, उसमें अगर कोई ऐब हो तो वो उसकी वजाहत कर दे। तो इसमें ऐब था, इसलिए मैंने इसकी वजाहत कर दी, अब तुम्हारी मर्ज़ी है, चाहो ले लो चाहे छोड़ दो। यानी आज तो होता है बेचने वाला चाहता है पता ही ना चले और दूसरे पर चीज़ फ़रोख्त कर दो। दुकान में जाएँ, मेडिकल स्टोर वाला नकली दवा फ़रोख्त कर रहा है, हर दुकान में जो सामान सस्ता मिल रहा है वो बेच रहा है, उसको लोगों की ज़िंदगी की परवाह नहीं है कि लोग मर रहे हैं। अमानत दियानत ऐसी ख़त्म हो गई, एक चीज़ एक के पास जाओ वो एक कीमत बताएगा, दूसरे के पास जाओ वो दूसरी कीमत बताएगा। पिछले दिनों में फ्रिज ख़राब था, एक के पास गए, उससे पूछा, उसने कहा 2500 खर्चा है। दूसरे के पास उसको बुलाया, 7000 खर्चा है। एक और उसको पूछा, यार आप देखो, उसने कहा 12000 खर्चा है। तो एक शागिर्द था मेरा, उसने कहा उस्ताद जी मेरा भाई काम करता है, उसको मैंने बुलाया, वो आया, उसने तार कोई थी हिली हुई, उसको टच किया, वो किया, 5 मिनट लगे। मैंने कहा कितना खर्चा है? कहा सिर्फ 100 रुपये का इसमें मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। 12000 रुपये दे के रहे। यानी दयानतदारी ख़त्म है। जिस आदमी को जितना धोखा देने का मौका मिलता है वो उतना धोखा दे रहा है। माशरे में शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला, वरना आज का मुसलमान हर आदमी ने ये समझा, जब तक मैं ख़यानत ना करूं, धोखा ना दूं, मिलावट ना करूं, मेरी ज़िंदगी का घर चलेगा नहीं, मेरे बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे, तालीम नहीं हासिल कर सकेंगे। किसी के पास चले जाओ, गाड़ी खड़ी कर दो, वापस आओ, टायर भी तब्दील है, ट्यूब भी तब्दील है। मोबाइल ख़राब है, एक के पास चले जाओ, 200 खर्चा है, दूसरा 800 खर्चा है, 4000 खर्चा है। यानी वो देखते हैं देखने वाला कैसा है, समझदार है, दाना है, समझता है तो उसको कम बता दिया, थोड़ा सा सादा है उसको लूट लिया। तो जिसको जितना मौका मिल रहा है वो अपना दाव लगा रहा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इल्म है, इल्म के तकाज़े पर अमल नहीं है। सहाबा इकराम की ज़िंदगी में अमल था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुना ज़िंदगी में लेकर आए, और हुजूर ने सहाबा को अमल सिखाया। अल्लाह ने इसी वजह से उनके इल्म में बरकत डाली। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फ़रमाते हैं, या मुआज़ वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुका, वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुका, अल्लाह की कसम ए मुआज़ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह की कसम ए मुआज़ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। इमामुल अंबिया अगर किसी को कहें, कसम खा कर कहें मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, इससे बड़ी एक इंसान के लिए फजीलत, मनक़बत, इससे बड़ी तो कोई नहीं हो सकती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कहें अल्लाह की कसम मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह,
फरमाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हाथ पकड़ा था, आपने नसीहत फरमाई हर नमाज के बाद पढ़ना, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ये दुआ हर नमाज के बाद पढ़ना कि या अल्लाह मुझे अच्छे तरीके के साथ ज़िक्र करने की, शुक्र अदा करने की और ख़ूबसूरत तरीके के साथ इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। यानी हुजूर ने अमल सिखाया। हम कहते हैं जी मेरी तेज से मोहब्बत है, औलाद से कह रहे हैं मोहब्बत है, क्या उसके लिए दौलत जमा कर रहे हैं, दुनिया जमा कर रहे हैं? हुजूर मोहब्बत करके अमल सिखा रहे, क्योंकि ज़िंदगी तो अमल से बननी है। फिर यही मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको यमन की तरफ भेज रहे दीन इस्लाम की दावत के लिए। हज़रत मुआज़ जवान थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको रुख़्सत कर रहे हैं। इन्होंने हुजूर से फरमाया या रसूलल्लाह आप सवारी पे आ जाइए। हुजूर ने फरमाया नहीं आप बैठो। हज़रत मुआज़ बिन जबल सवारी पर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के साथ पैदल चल रहे हैं, पैदल चलते चलते जा रहे हैं, नसीहतें फरमा रहे। फरमाया शायद मुआज़ ऐसा मुमकिन है अगले साल तुम आओ तो तुम मुझे मौजूद न पाओ, हो सकता है अगले साल तुम आओ और मैं मौजूद ना हूँ और तुम मेरी मस्जिद में आओ और तुम मेरी कब्र पर आओ और शायद तुम मुझे मौजूद ना पाओ। हज़रत मुआज़ रोने लग गए, इतना रोए हैं यानी आँखों से आंसू आने शुरू हो गए, बेकतार रोने लग गए कि कहीं ऐसा ना हो हुजूर अभी भेज रहे हैं, वापसी पता नहीं आप अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हो ना हो। जब हज़रत मुआज़ का रोना शुरू हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की, मुआज़ तक़वा इख्तियार करना। जो भी परहेज़गार और मुत्तक़ी होता है वो जहाँ भी हो, जहाँ कहीं भी हो, वो मेरे करीब होता है। तुम तक़वा इख्तियार करना, जहाँ भी होंगे तुम मुझसे करीब हो गए। तो ये देखें, ये सहाबा की हुजूर से मोहब्बत है और सहाबा ने हुजूर की जुदाई बर्दाश्त की दीन को फैलाने की खातिर, दीन की नशर व इशाअत की खातिर इमामुल अंबिया की सोहबतें छोड़ी, सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह का दीन दुनिया में फैल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना कर रहे हैं, जाने के लिए तैयार हो गए। तो जैसी मोहब्बत हुजूर सहाबा की आपस में थी, आज भी मैंने देखा हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले मदारिस के जो तलबा होते हैं इनमें वही मोहब्बत होती है तलबा और असातिज़ा के दरमियान में। जब ये तलबा रुखसत हो रहे होते हैं, दौरे हदीस से फ़ारिग होते हैं, आलिम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, जब उस्ताद से जुदाई का वक्त आता है अक्सर मिलते हैं, आँखों में आंसू होते, रो रहे होते हैं। वो जो मिजाज नबूवत था वो अल्हम्दुलिल्लाह जो सहाबा की हुजूर से अक़ीदत थी, जो जहाँ दीन के लिए मोहब्बत होती आज भी वो छलकता हुआ नज़र आता है। चूँकि आज दुनिया के लिए वो जज्बात फिर नज़र नहीं आ रहे। तो मैं एक बात अर्ज़ कर रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफ्ती साहब की घर वाली फोत हो गई मेरी वालदा, तो उनको अभी बोनस में लेकर आए, तो नमाज के बाद दुआ भी कीजिएगा और जनाजे का भी ऐलान कीजिएगा साथ ही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को ये बात बयान फरमाई कि आप जाओ। तो हज़रत मुआज़ वहाँ गए। तो मैं एक बात अर्ज़ कर रहा था, असल चीज़ जो है वो दीन पर अमल है। हज़रात सहाबा इकराम की ज़िंदगी में अमल की कितनी उनकी रग़बत थी। हिल्यतुल औलिया में वाक़या है, मोहम्मद बिन वासे कहते मैं आया, सालिम बिन अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात हुई, सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर। तो उन्होंने मुझे हदीस बयान की कि जब कोई आदमी बाज़ार जाए और ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस हदीस में 10 लाख नेकियां मिलती हैं जो आदमी बाज़ार में ये दुआ पढ़े। 10 लाख गुनाह माफ़ होते हैं, 10 लाख अल्लाह दरजात बुलंद करता है। यानी ज़ख़ीरे हदीस में इतनी बड़ी फ़जीलत बहुत कम किसी रिवायत में सामने आती है, जो रिवायत मुस्तनद दर्जे की हो। तो इतनी बड़ी फ़जीलत के 10 लाख नेकियां एक आदमी को मिल रही हैं जो आदमी ये चौथा कलमा पढ़ता है बाज़ार में। जब इन्होंने ये रिवायत सुनी बड़े खुश हो गए, बड़ी कीमती चीज़ मिल गई। हम तो समझते माल दौलत कीमती, सहाबा सलफ़ की नज़र में आमाल की कीमत थी। रिवायत सुनकर वापस आए, अपने शहर खुरासान पहुँचे। क़ुतैबा बिन मुस्लिम से मुलाकात हुई, फरमाया कहाँ गए थे? कहा मदीना।
किससे मुलाकात हुई? कहा सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर से। कहा क्या लेकर आए? कहा सबसे कीमती हदिया लेकर आया। कहा कौन सा हदिया? कहा जो आदमी ये दुआ पढ़ेगा बाज़ार में 10 लाख नेकियां मिलेंगी, 10 लाख गुनाह माफ़ होंगे। कहा आपने सुना है? कहा हाँ मैंने भी सुना है। कहा सब्र करो। उसी टाइम घोड़े पर बैठे सवारी पर बाज़ार की तरफ गए, चक्कर लगाए, ये दुआ पढ़ी, वापस आ गए। कहा तुमने कीमती हदिया मुझे अता फरमाया, उम्मीद है इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर इस पर अमल करूँगा। यानी इधर सुना उधर अमल किया। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ असल चीज़ इल्म पर अमल है। सहाबा सलफ़ की ज़िंदगी में ये बात थी, जो बात कानों में पड़ती, अल्लाह रसूल का जो हुक्म सुनते थे उसको फ़ौरन अपनी ज़िंदगी में लेकर आते थे। अल्लाह ताला ने इसी वजह से इन लोगों को इज़्ज़तें अता फ़रमाई थी। इमाम यज़ीद बिन हारून रहमतुल्लाह अलैह सिफ़तुस्सफ़्वा में इनका वाक़या है। इनकी आँखें बड़ी खूबसूरत थी लेकिन अल्लाह के सामने रोते रहते थे। अल्लाह ने इनको ऐसी इज़्ज़त दी थी। अल्लामा इब्न क़य्यिम मिफ्ताह दार सआदा में लिखते, बादशाह वक्त इनके पास से गुज़रा था, हज़ारों का मजमा था, तलबा बैठे हुए थे। कहा अल्लाह की कसम बादशाह तो ये है। लोग मुझे बादशाह कहते हैं, बादशाहत तो इसकी है जो लोगों के दिलों पे हुक्मरानी कर रहा है। यही इमाम यज़ीद बिन हारून, बड़ी खूबसूरत आँखें थी, रातों को उठते थे अल्लाह के सामने रोते रहे, रोते थे। एक आँख की बिनाई चली गई, सिर्फ एक आँख की बिनाई रह गई, लेकिन रातों को उठते अल्लाह के सामने रोना था। रो रो के दूसरी आँख की बिनाई भी चली गई। किसी ने पूछा ये क्या हुआ? खामोश रहे। उनके शागिर्द ने कहा कि रात के रोने की वजह से इनकी आँखों की बिनाई चली गई। अल्लाह के सामने रोना था। अल्लाह ने फिर माशरे में ऐसी इज़्ज़त दी थी, उस दौर में इनसे बढ़कर अहले इल्म में, अवाम में महबूब और मकबूल इंसान कोई नहीं था। तो मैंने अर्ज़ किया इज़्ज़त अल्लाह ने आमाल से जोड़ी है। ये अल्लाह का वादा, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो तुम में मुत्तकी और परहेज़गार होगा मैं उसको मुअज़्ज़ज़ बना दूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी थी। अल-मुंतज़म फ़ी तारीख़िल उमम वल मुलूक में है, जब रिक्का शहर में दाखिल हुए थे 30,000 से ज़ायद का मजमा इनके इस्तक़बाल के लिए आया था। तो हारून रशीद की बीवी ज़ुबैदा ने कहा था ये लोग दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं, गर्दो गुबार उड़ रहा है, कहीं दुश्मन ने हमला किया है? कहा नहीं, खुरासान के आलिम अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस इस शहर में दाखिल हुए हैं, ये लोग उनके इस्तक़बाल के लिए जा रहे हैं। उसने उस वक़्त कहा था हाज़ा वल्लाहिल मलिक ला मलिक हारून अल्लज़ी ला यजमउन नास इल्ला बिसौतिन व अअवानिन, अल्लाह की कसम बादशाह ये नहीं, हारून रशीद नहीं, बादशाह अब्दुल्ला है जो लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करता है। अल्लाह ने उनको ये इतना बड़ा मकाम, इतनी आज़मत जो अता की, इनका ताल्लुक़ कैसा था अल्लाह से, मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी, हम समझते हैं इज़्ज़त बढ़ेगी, हमारा पेज हो, हमारी वीडियो चले, हम देखें कितने लाइक करने वाले, कितने कमेंट्स करने वाले। हमने इज़्ज़त को टिकटॉक से समझा, हमने इज़्ज़त को मोबाइल से समझा, हुस्न व जमाल से, दौलत से, गाड़ी से, ओहदे और मनसब से। लेकिन ये अब्दुल्ला बिन मुबारक अल्लाह ने कैसी इज़्ज़त दी, सिफ़तुस्सफ़्वा में है। इनके दौर के एक मुआसिर आलिम कहते, मैं सोचने लगा अब्दुल्ला बिन मुबारक को अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, हालांकि नमाज ये पढ़ते हम भी पढ़ते, रोज़े ये रखते हम भी रखते, हज ये करते हम भी करते, तिलावत ये करते हम भी करते, लेकिन इतनी मोहब्बत, इतनी अक़ीदत अल्लाह ने दी। कह रहे मुझे समझ नहीं आया वजह क्या है। कहते थोड़ी देर में दिया जल रहा था, वो बुझ गया, सामने दिया जल रहा था, दिया बुझ गया। तो कहा जितनी देर में तेल लेकर आ रहे थे दिए में डालने के लिए, तो जब तेल लेकर आए और दिए में डाला और तो थोड़ा वक्त लगा इसमें। तो कहते हैं जैसे ही दिए को जलाया गया तो मेरी जब नज़र पड़ी, अब्दुल्ला बिन मुबारक की आंखों से आंसू बह रहे थे, उनकी दाढ़ी और दामन आंसुओं से तर हो गया था। यानी जब अंधेरा हुआ तो उन्हें क़ब्र का अंधेरा, हशर के मैदान की होलनाकी, क़यामत का खौफ, अल्लाह का डर ऐसा था, बस इधर दिया बुझा है, आंखों से आंसू रवा हो गए। कहते जब मैंने उनके वो आंसू उनके चेहरे पर, दाढ़ी पर देखे, मैंने कहा अल्लाह की कसम अल्लाह ने इनको इज़्ज़त इस खौफ खुदा से दी है कि देखने वाला कोई नहीं, अंधेरा है, दिया बुझा हुआ है, लेकिन अल्लाह का खौफ है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो मैंने कहा ये लोगों के दिलों में मोहब्बत इस वजह से अल्लाह ने दी है। एक बात अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह ने आज़मत जो रखी है अपने साथ जोड़ने से रखी है। सबसे बड़ा मकाम ज़ाते बारी ताला का, जो अल्लाह से जुड़ा अल्लाह ने उसको भी मुअज़्ज़ज़ कर दिया। ये दुनिया वालों से जुड़कर कोई न इज़्ज़त पहले पा सका, न अब पाएगा, न क़यामत तक पा सकेगा।
इस ख्याल में कभी ना हो फ़लाँ से ताल्लुक़ होगा इज़्ज़त बढ़ जाएगी, फ़लाँ NPA से, फ़लाँ MNA से, फ़लाँ नाज़िम से, नहीं नहीं, इनके पास इज़्ज़त नहीं, इज़्ज़त अल्लाह के पास है। और अल्लाह कुरान में कह रहे मैंने इज़्ज़त को अमल से जोड़ा है। मन कान युरीदुल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ इलैहि यसअदुल कलिमु तय्यिबु वल अमलु सालिहु यरफ़उ। अल्लाह ने पहले इज़्ज़त का तज़किरा किया, साथ अमाल का तज़किरा किया। मैं इज़्ज़त दूंगा, अमल से दूंगा। अमल अल्लाह के पास ऊपर जाता है। फरमाया जितने अमाल अल्लाह के यहाँ चढ़ेंगे, कबूल होंगे, अल्लाह उतनी इंसान की इज़्ज़त को, इंसान के मकाम को बढ़ा देगा। अल्लाह ने इज़्ज़त कुरान से जोड़ी है। आज 90% मुसलमान कुरान से दूर है। अक्सर मुसलमान कुरान नहीं पढ़ते। आज हम देख लें हमारे घरों में खुद अपनी ज़िंदगी में कितने कुरान पढ़ने वाले, 3-3 हज़ार आदमी हैं, मोहल्ले के 3 आदमी नहीं मिलते जो कुरान की तिलावत करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह ने कुरान के साथ बुलंदियों को जोड़ा था, जो कुरान को छोड़ देंगे अल्लाह उनको पस्तियों में गिरा देगा। इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। सिफ़तुस सफ़वा में, तारीख़ बगदाद में, ख्वाब में देखा, किसी ने पूछा अल्लाह ने क्या मामला किया? फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान करीम की वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। कसरत से कुरान पढ़ते थे, ज़िंदगी में कुरान था, क़ुराए सबआ में मशहूर कारी हैं, ज़िंदगी कुरान में गुज़री। फरमाया अल्लाह ने इस पर मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। इमाम अबू बकर बिन मुजाहिद मुक़री रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ बगदाद में है, ज़िंदगी भर कुरान में गुज़रे, कुरान पढ़ते रहते, हर वक्त अल्लाह से दुआ करते थे या अल्लाह अगर किसी को मौत के बाद कब्र में कुरान पढ़ने की तौफ़ीक मिले, मौला करीम मुझे भी तौफ़ीक अता फरमाना। इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब देखा, अबू बकर बिन मुजाहिद से पूछा अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? फरमाया अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। कहा किस अमल पर? कहा कुरान की तिलावत पर। कहा और मैंने जो अल्लाह से दुआ की थी अल्लाह ने वो भी कबूल फरमा दी। अल्लाह ने मुझे कब्र में इजाज़त दे दी, मैं कब्र में भी कुरान की तिलावत करता हूँ। तो ज़िंदगी इसमें गुज़री, अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमा दी। तो असल चीज़ कुरान की तिलावत भी, साथ अमल भी ज़िंदगी में हो। एक बहुत बड़े कारी गुज़रे हैं हज़रत हमज़ा ज़य्यात रहमतुल्लाह अलैह। सिफ़तुस सफ़वा में अल्लामा इब्न जोज़ी रहमहुल्लाह ने इनके हालात में वाक़या लिखा। ये बहुत ज़्यादा अल्लाह के सामने रोने वाले थे। असलाफ़ में जिनके हालात मैंने पढ़े, एक नतीजे पे पहुँचा हूँ, अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त दी, रोने से इज़्ज़त दी, अमल से इज़्ज़त दी। उनकी ज़िंदगियों में तहज्जुद थी, कुरान की तिलावत थी, इस्तिग़ना था, दुनिया से बेरग़बती थी, ज़बान ज़िक्र इलाही से उनकी तर होती थी, ज़बान पर अल्लाह के कुरान की तिलावत थी, गुनाहों से बचने वाले थे। जिनको इज़्ज़त मिली इन अमाल पर अल्लाह ने दी। हमज़ा ज़य्यात बहुत बड़े कारी हैं, मजलिस में आए तो बड़े रो रहे थे, आँखों से आंसू बह रहे, पेशानी रगड़ रहे, रो रहे। शागिर्द करीब बैठा था, कहा हज़रत आज आपको मैंने बहुत रोता हुआ देखा, बात क्या है? हज़रत हमज़ा ज़य्यात खामोश थे। उन्होंने फिर कहानी आप बताएं। किनारे पर गए, शागिर्द ने इसरार किया तो फरमाया रात मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार हुआ। अल्लाह के नेक लोग इस उम्मत में बहुत से आए हैं जिन्हें रब्बुल आलमीन का ख्वाब में दीदार हुआ है। कहा जब मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा, रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कहा एक क़यामत कायम हो गई, सारे लोग हशर के मैदान में जमा थे। एक आवाज़ आई कि जितने कुरान पढ़ने वाले उनको जमा करो, कुर्रा जितने कुरान पढ़ने वाले उनको बुलाओ। कहते हैं हम सब जमा हो गए, जितने कुरान पढ़ने वाले थे सब आ गए। लेकिन फिर ऐलान हुआ ला यदखुल अलैया इल्ला अमिल बिल कुरान। अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ वो मेरे करीब आएगा जो कुरान पर अमल करता है। का पहले ऐलान हुआ जितने कुर्रा हैं वो जमा हो जाए, सारे जमा हो गए हशर के मैदान में। फिर ऐलान हुआ ला यदखुल अलैया इल्ला अमिल बिल कुरान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे वो करीब आ जाए जो कुरान पर अमल करता है। कहा अक्सर सारे पीछे चले गए, अब कोई बाकी नहीं रहा। तो हमज़ा ज़य्यात कहते हैं अल्लाह की तरफ से जो कासिद था उसने ऐलान किया हमज़ा तुम आगे आ जाओ। हमज़ा कहते हैं मैं आ गया। ये बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ते थे, अल्लाह ने बेहतरीन आवाज़ दी, सारी सारी रात तिलावत करते थे, रोते थे। अल्लाह की एक मोहब्बत इनको नसीब थी। अल्लाह ताला ने फरमाया हमज़ा तुम कुरान पढ़ो।
और ये इसमें दरजात पे चढ़ते जाओ। जैसे सही हदीस में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाफिज़ से कहा जाएगा, युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दरजात पे चढ़ता जा, जहाँ तेरी आखिरी आयत होगी वही ठिकाना होगा। कहा हमज़ा कुरान पढ़। हमज़ा ज़य्याद कहते मैं कुरान पढ़ रहा था, नूर का मिंबर था, मिंबर की सीढ़ियों पे कदम रखता था, ऊपर चढ़ता गया, कुरान पढ़ता गया। का एक जगह आ गई जहाँ नूर ही नूर था, वहाँ आवाज़ आई, हमज़ा अब कुरान पढ़। हमज़ा ज़य्याद कहते मैंने कुरान करीम शुरू किया, फरमाया सूरह अनआम पढ़ो। कहते मैं पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पर पहुँचा, वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही, कि अल्लाह ही है जो अपने बंदों पर सबसे ज़्यादा गालिब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हमज़ा क्या तूने नहीं देखा हमारा गलबा? फरमाया या अल्लाह मैंने देखा है। कहा सूरह आराफ पढ़ो। हमज़ा कहते मैंने सूरह आराफ पढ़ी। जब तिलावत मुकम्मल हो गई, हज़रत हमज़ा ज़य्याद पूछते हैं, या अल्लाह आपको सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ लोग कौन है, सबसे ज़्यादा पसंद लोग आपको कौन है दुनिया में? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिफ़ातुस सफ़वा में इब्ने जोज़ी नकल कर रहे, हमज़ा ज़य्याद से फरमाया, मुझे सबसे ज़्यादा वो लोग पसंद हैं जो कुरान पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं। फरमाया मैं किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जितनी उससे करता हूँ जो हामिल कुरान होता है। हमज़ा ज़य्याद कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे फरमाया, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैं उस ज़बान को अज़ाब नहीं दूंगा जो ज़बान तिलावत करती होगी, मैं उस दिल को अज़ाब नहीं दूंगा जिस दिल में कुरान महफूज होगा, मैं उन कानों को अज़ाब नहीं दूंगा, मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, जो कुरान सुनते होंगे, मैं उस दिमाग को अज़ाब नहीं दूंगा जिसमें कुरान महफूज होगा। तो मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह ने इज़्ज़त अमाल से जोड़ी है। आज जिस चीज़ की हमारे यहाँ कमी है वो अमल की कमी है। इल्म बराए मालूमात तो आता जा रहा है, हर एक उससे वाकिफ़ है, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना, उससे वाबस्तगी इख्तियार करना, इस चीज़ की कमी है। कोशिश हो जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी में आए, हमारी औलाद की ज़िंदगी में आए, औलाद को भी इस पर वाबस्ता करेंगे। बेटा कुरान की तिलावत आपसे न छूटे, दिन का आगाज़ करो कुरान की तिलावत से आगाज़ करो। अल्लाह ने बरकत वाला वक्त रखा, सुबह का, तहज्जुद का, इशराक का, आज वो वक्त हमारा सोने में गुजर गया। फिर कहते हैं जी रिज़्क़ में बरकत नहीं, रिज़्क़ में बरकत में मांगने का वक्त था तहज्जुद का, जब अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कोई है जो मुझसे मांगे मैं अता करूं, वो वक्त हमारा सोने में गुजर गया। जो बाबरकत वक्त था अल्लाहुम्मा बारिक li उम्मती फ़ी बुकूरिहा, सुबह का वक्त, वो वक्त हमारा गुजर गया सोने में। जो वक्त था इशराक का, चाश्त का, बाबरकत, वो गुजर गया। उठ रहे हैं 11 बजे, 11:30 बजे, तो रिज़्क़ में बरकत कहाँ से आए? तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कमी जिस चीज़ की आई वो अमल की कमी आई। इस वजह से आज जो हालात बिगड़ रहे हैं, जहाँ कोई फ़र्क नज़र आ रहा है वो अमल की कमी है। आज का मुसलमान भी अगर अमल पर आ जाए, अल्लाह से अपना एक ताल्लुक़ मजबूत बना दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद जैसे अकाबिर और सलफ़ के साथ थी आज हमारे साथ भी होगी। अली बिन मुवफ़्फ़क़ रहमतुल्लाह अलैह और रिसालतुल कुशैरिया में है, कहते हैं कि एक रात मेरे ऊपर कर्ज़ा था, मैं बहुत परेशान हो गया। कर्ज़े की वजह से अल्लाह से दुआ कर रहा था, दुआ करते करते मेरी आँख लग गई। तो कहते मैंने ख्वाब देखा, किसी ने कहा क्यों परेशान हो रहे हो, उठो 2 रकात नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह उसका ज़रिया निकाल देगा। कहते मैं उठा और मैंने नमाज़ पढ़ी। फजर की नमाज़ के लिए जा रहा था, रास्ते में एक शख्स मिला, कहा अली ये हदिया है कबूल करो। इसरार किया, मैंने लिया तो 5000 दीनार उसमें मौजूद थे। यानी अल्लाह ने 2 रकात नमाज पर मसले को हल करा दिया। तो आज भी मसाइल का हल मौजूद है, लेकिन 2 चीज़ें अर्ज़ कर रहा हूँ, एक रिज़्क़ हलाल का हो, आज अक्सर हलाल नहीं है, इस वजह से ना दुआएं कबूल हो रही है ना आमाल कबूल हो रहे हैं। रिज़्क़ हलाल का उसकी अपनी एक नूरानियत है। एक बहुत बड़े आलिम गुज़रे, मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े मुत्तक़ी और परहेज़गार इंसान थे अपने दौर के। ये अक्सर ऐसी जगहों पे जाते थे जहाँ लोग दीन से दूर है, उनको दावत देते थे। बयाबान में मस्जिदें वीरान होती, मस्जिदों को ये आबाद करते थे। एक दफ़ा एक मस्जिद सहरा से गुज़र रहे थे, एक मस्जिद नज़र आई, इन्होंने सोचा यहीं जाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, जो साथी अगर दूर हैं दीन की दावत दे दूँगा। मुल्ला मुज़फ़्फ़र हुसैन कांदेलवी कहते मैं वहाँ गया तो इर्द गिर्द थोड़ी सी आबादी थी, लोग कम थे। नमाज के टाइम में मस्जिद में आए, नमाज़ पढ़ी, चंद एक नमाजी आए, तो कहते मुझे रात को वहाँ ठहरना पड़ा।
एक शख्स जो करीब में रहता था, उसके एक छोटी सी झोंपड़ी थी, उसमें वो, उसका एक बेटा और घरवाली थी। तो उन्होंने देखा ये मुसाफिर आया हुआ है, तो वो लोग गए और घर से वो 3 रोटियां मुल्ला मुजफ्फर हुसैन कांदेलवी कहते मेरे लिए लेकर आए। 3 रोटियां थी, सालन था, मुझे दिया, मैंने खाया। कहा उसमें इतनी नूरानियत थी, जो लुक़मा खाता था मुझे सुकून मिलता था, हर लुक़मे से मेरी नूरानियत बढ़ती थी, मुझे महसूस होता था अंदर। कहते जब मैं सोया तो ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत भी हुई। कहते मैं समझ गया इस आदमी का रिज़्क़ खालिस हलाल का है, कि उस हलाल की वजह से रात भर आमाल की तौफीक भी मिली, जहाँ आँख लगी इमामुल अंबिया की ज़ियारत भी हुई। कहते मैं क़स्दन अगले दिन भी वहाँ ठहर गया, दिन भर साथियों को दावत देता और रात को फिर वहीं ठहरा। अब उस शख्स ने देखा जो करीब में था कि ये रात यहीं ठहरे। वो मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदेलवी साहब कहते हैं शाम के वक्त अब वो 2 रोटियां लेकर आया, साथ एक प्लेट में सालन था, गुज़िश्ता कल 3 लाया था, आज 2 रोटियां लाया, सालन लाया, मुझे दी, मैंने खाया। उसी तरह मुझे नूरानियत महसूस थी। रात फिर मैं आमाल करता रहा, आँख लगी, ख्वाब में फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। कहते मैं समझ रहा था ये इसके रिज़्क़ की बरकत है कि जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हो रही है और आमाल करने को दिल चाह रहा है और सारी रात आमाल में गुजर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी महसूस हो रही है। कहते मैं क़स्दन तीसरे दिन भी वहीं मस्जिद में ठहरा, दिन भर दावत देता, रात फिर मैं वहीं ठहरा। अब वही शख्स गया और अगले दिन 1 रोटी लेकर आया, 1 रोटी थी, प्लेट में सालन था, इसको दिया। मौला मुजफ्फर हुसैन साहब खाने लगे तो मौला मुजफ्फर साहब से कहा हज़रत नाराज़ ना होना, आज ये 1 ही रोटी है तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। मौला मुजफ्फर हुसैन कांदेलवी साहब ने कहा भाई एक बात पूछता हूँ, छुपाना नहीं, बस सही सही बताना। ज़िंदगी में तो रिज़्क़ खाते हुए वक्त गुजर रहा है, लेकिन आज जो खाया, जो नूरानियत मुझे महसूस हुई कभी नहीं, आप बताइए बात क्या है। उस शख्स ने आगे से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मामूल है, मैं खालिस हलाल का लेता हूँ, मैं दिन भर लकड़ियाँ काटता हूँ, फिर लकड़ियाँ बेचता हूँ, जो उसमें से नफ़ा मिलता है मैं उससे, मैं हूँ, मेरी घरवाली है, मेरा एक बच्चा है, हम उसी में से लेते हैं, जो अल्लाह देता है उसमें 1/3 अल्लाह के नाम पे सदका करते हैं। तो उसने कहा जब आप पहले दिन थे तो मेरा तो इतना होता था जिससे गुज़र बसर होता है, पहले दिन आप ठहरे थे तो मैंने कहा मेहमान है, मैंने अपने हिस्से की भी रोटी लाई, अपनी बीवी के हिस्से की भी रोटी लाई, अपने बच्चे के हिस्से की भी रोटी लाई कि ये तीनों खाएं, मेहमान आए हुए, हम तीनों ने फाका किया। दूसरा दिन जब आया तो बच्चे की हालत ख़राब हो रही थी बीमारी में, 1 दिन फाका किया था, इसलिए मैंने बच्चे को उसकी रोटी दे दी, मैंने और घरवाली ने फाका किया, हज़रत आपके लिए 2 रोटियां लेकर आए। अब जब तीसरा दिन आया तो घरवाली भी 2 दिन से भूख की हालत में थी, तबीयत नासाज हो रही थी, मैंने उसको भी रोटी दी, 1 रोटी बेटे को दी, अपना खुद फाका किया, आपके पास लेकर आ गया हूँ। लेकिन अब तीसरे दिन के बाद चौथे दिन फाका करना मुश्किल है, जो मुझे मिलता है वो इतना ही होता है कि मेरा गुज़र बसर होता है, इसलिए 3 दिन थोड़ा बहुत इकराम हो सका। मुल्ला मुजफ्फर साहब खड़े हुए, उस गरीब लकड़ियाँ काटने वाले की पेशानी को बोसा दिया, तो अल्लाह के बंदे तेरा रिज़्क़ इतना हलाल का था कि अल्लाह की कसम 3 दिन से ठहरा हूँ, 3 दिन से हुजूर की ज़ियारत हो रही है। औलादें क्यों नाफरमान है, माल में क्यों बरकत नहीं है, आमाल की तौफीक क्यों नहीं मिल रही है, ये जिस्म क्यों लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हो गया है, अल्लाह ताला दीन की तरफ आने की तौफीक क्यों नहीं दे रहा, हलाल का रिज़्क़ नहीं। आज माशरे में आप देखेंगे अक्सर यही है, हर आदमी का जो बस चल रहा है वो हराम की तरफ जा रहा है। खालिस रिज़्क़ हलाल हो जाए, दूसरी चीज़ मैंने अर्ज़ किया ज़िंदगी में अमल हो जाए, तीसरी चीज़ अर्ज़ की अल्लाह के सामने रोना हो जाए। बस ये 3 चीज़ें हैं, अगर ये ज़िंदगी में आ गई अल्लाह हमें दर दर की ठोकरें नहीं खिलाएगा, हम अल्लाह के दर पर होंगे, रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है, अल्लाह रिज़्क़ को पहुँचाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त इनको नबूवत मिली, तफसीर रूहुल मानी में है, मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में वैसे ख्याल आ गया गैर इख्तियारी तौर पर, मैं दिन भर दावत का काम करूँगा तो बच्चों का खाना पीना कहाँ से होगा, वैसे दिल में ख्याल आ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, अल्लाह ने फरमाया मूसा ये तेरे सामने चट्टान है, इस पर अपने आसा से मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा, चट्टान फट गई।
कहा दूसरे को मारो, दूसरे को मारा, वो भी चट्टान फट गई। कहा तीसरे को मारो, तीसरे को मारो, वो भी फट गए। तीनों पत्थर फटे, अंदर से एक छोटा सा कीड़ा निकला। उस कीड़े के मुंह में सब्ज़ पत्ता था, उस सब्ज़ पत्ते पर शबनम का कतरा, पानी का कतरा था, और वो कीड़ा अल्लाह की मदह कर रहा था। पैगंबर को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक दी, अब वो सुनने लगे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो वो कीड़ा ये जुमला कह रहा था, सुबहान मन यरानी व यारिफु मकानी व यज़कुरुनी वला यंसानी। पाक है मेरे अल्लाह की वो ज़ात जो मुझे यहाँ देख भी रहा है, मेरी गुफ्तगू को सुन भी रहा है, मेरे ज़िक्र अस्कार को सुन भी रहा है, और वो मुझे याद रखता है। मेरा रब मुझे भुलाता कभी नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए, या अल्लाह 3 चट्टानों के अंदर कीड़ा है तो उसको रिज़्क़ दे रहा है, अशरफुल मखलूक़ात इंसान को क्यों रिज़्क़ नहीं देगा? तो रिज़्क़ का वादा अल्लाह का है। जो काम अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया उसके लिए 16 घंटे में और आप काम कर रहे हैं। जो काम हमारे ज़िम्मे इबादत, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, उसके लिए कितनी मेहनत हो रही है। उसके लिए कहते हैं वक्त ही नहीं है। आज कहो जी नमाज़ पढ़ो, इबादत करो, जी टाइम नहीं है। जो हमारी ज़िम्मेदारी वो हमने छोड़ दी, इसलिए दर दर की ठोकरें खा रहे। बेटा एक कहीं दुबई में, एक बेटा सऊदीया में, एक शाम में, जी एक अमेरिका में। ज़िंदगी हो जाती है, साथ मिल बैठ के खाने की तौफीक ही नहीं होती। औलाद मुंतशिर हो गई। क्यों मुंतशिर हो गई? अल्लाह की नाराज़गी है। अल्लाह राज़ी होगा, एक दुकान से बरकत डालकर एक दस्तरखान से रिज़्क़ की सारी ज़रूरतें पूरी कर देगा। अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं। जब से मुसलमान ने रब को छोड़ा, दर दर की ठोकरें खा रहा है, गैर मुस्लिमों के बर्तन धो रहा है। जब वो अपने रब के सामने आएगा, अल्लाह इसकी ज़रूरतें पूरी करेगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।